भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वैसे तो मथुरा साल भर श्रद्धालु और पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन होली और जन्माष्टमी के त्योहारों पर इस जगह की रौनक ही कुछ अलग होती है। मथुरा, वृंदावन, बरसना और आगरा जैसे शहरों से करीब होना इस जगह को और ख़ास बनाता है। बाल कृष्ण की अठखेलियाँ और गोपियों के साथ रासलीला की कहानियाँ को संजोए इस जगह की यात्रा करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। लेकिन आपकी यात्रा भी बढ़िया हो और जेब पर खर्च का बोझ भी ना पड़े, इसका इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कम खर्च में कैसे मथुरा घूमें। जब आप श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जगह होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। माना जाता है कि मंदिर के अंदर बनी कारागार जैसी संरचना में ही श्री कृष्ण लला ने जन्म लिया था। यह मंदिर देखने में काफ़ी भव्य है, हिंदू वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। मंदिर में प्रवेश करने पर आपको गहनों से सजे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। साथ ही उनके जीवन से जुड़े चित्र और राधा रानी की मूर्ति श्रद्धालु को भाव विभोर कर देती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक पतली सी गली से गुजरना होता है, जहां सभी यात्रियों की चेकिंग होती है। और टिकट्स की बात करते इस मंदिर में प्रवेश फ्री है, यानी आपको किसी तरह का टिकट नहीं लेना होगा। ये मंदिर सुबह 5 बजे दर्शन के लिए खुल जाता है और रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। हालांकि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। पूरा मंदिर परिसर घूमने के लिए आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे तक निकालना होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा शहर के बीचों बीच स्थित है। यह मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कार, बस या रिक्शा के जरिए आसानी से पहुँचा जा सकता है। मथुरा में बने अनेक मंदिर में द्वारकाधीश मंदिर की अपनी खासियत है। इस मंदिर में होने वाले आरती के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से मथुरा आते हैं। इस मंदिर में आप राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं को निहारने के साथ ही मंदिर की खूबसूरती, नक्काशी और शिल्प कला का आनंद ले सकते हैं। और इसमें टिकट की बात करें तो मथुरा में मौजूद ज़्यादातर जगहों की तरह आपको इस मंदिर में प्रवेश के लिए किसी तरह का खर्च नहीं करना होगा। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलकर 10:30 बजे तक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 4 बजे खोला जाता है और 7 बजे संध्या आरती के बाद दोबारा बंद कर दिया जाता है। और द्वारकाधीश मंदिर में कैसे पहुँचे हम लोग? श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल ही दूरी तय कर सकते हैं या रिक्शा लेकर 40 या 50 रुपये में मंदिर में पहुँचा जा सकते हैं। विश्राम घाट। द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 230 मीटर की दूरी पर भीड़ भाड़ से दूर कुछ वक्त बिताने के लिए विश्राम घाट पहुंच जाएं। जैसा नाम से ही जाहिर है, माना जाता है कि कई संतों ने इसे अपने विश्राम स्थल बनाया था। किसी भी आध्यात्मिक जगह की तरह मथुरा में भी इस घाट की खास महत्ता है। इस घाट में उत्तर की ओर 12 और दक्षिण की ओर 12 घाट हैं। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना है और यहीं से आरती भी की जाती है। शाम के वक्त घाट के किनारे आरती का समय बेहद आध्यात्मिक और अद्भुत होता है, इसलिए अपनी यात्रा में इसे शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें टिकट निःशुल्क प्रवेश है। और यहाँ पर कैसे पहुँचें? अगर आप मथुरा के केंद्र में ही हैं तो विश्राम घाट पहुँचने के लिए आपको खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये घाट द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 230 मीटर की दूरी पर है, यानी आप यहाँ पैदल ही पहुँच सकते हैं। निधि वन। अगर मथुरा आए और श्री कृष्ण की रासलीला की गाथा और इसकी झलक देखने बिना चले जाएं तो ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। तो कृष्ण युग से इस दर्शन के लिए पहुँचे निधिवन। निधिवन के बारे में आज भी एक रहस्यमय गाथा चली आ रही है। माना जाता है कि इस अद्भुत वन में श्री कृष्ण आज भी आधी रात को राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ जोड़े में मौजूद तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि ये रात के वक्त गोपियाँ का रूप ले लेती हैं और सुबह फिर पौधे में बदल जाती हैं। लेकिन निधिवन में रात के वक्त प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि कोई अगर इस रासलीला को देख ले तो या तो आंखों की रोशनी खो देता है या मानसिक संतुलन खो देता है। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक इस अलौकिक परिसर की खूबसूरती में लीन हो सकते हैं। इसमें टिकट निधिवन में प्रवेश के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूला जाता। निधिवन का सफ़र सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ कैसे पहुँचें? मथुरा से निधिवन की दूरी करीब 12 किलोमीटर की है, जिसे आप 30 या 45 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके लिए वृंदावन जाने के लिए
बस से लेकर ऑटो रिक्शा या टैक्सी किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां बस या शेयर ऑटो का खर्च 30 से 70 रुपये के बीच आता है, वहीं ऑटो रिक्शा और टैक्सी के लिए आपको 300 से 1000 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री कृष्ण की अनोखी लीलाओं की कहानी तो हम सभी ने सुनी और पढ़ी है, और इन्हीं में से एक को साक्षात देखने को मिलता है गोवर्धन पर्वत के रूप में। पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रजवासियों को इंद्र की धुआंधार वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने इसे पूरे पहाड़ को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, जहां पर श्रद्धालु इस पहाड़ की 7 कोस लंबी परिक्रमा करते हैं, जो करीब 21 किलोमीटर लंबी है। हालांकि आपके पास इसे पैदल या किसी साधन के जरिए पूरा करने का विकल्प मौजूद है। इसी रास्ते में दूसरे महत्वपूर्ण स्थल जैसे अन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंचरी का लोटा, दाना घाटी मंदिर भी पड़ते हैं। इसमें टिकट कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर कैसे पहुँचे? गोवर्धन पर्वत निधिवन से 33.7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे तय करने में आपको 1.5 या 1 घंटा लग सकता है। अगर आप मथुरा से गोवर्धन पर्वत का प्लान बना रहे हैं तो आपको करीब 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। अगर ऑटो रिक्शा ले तो किराया 200 रुपये के आसपास होगा। टैक्सी के लिए 1000 या 1200 रुपये के बीच खर्च उठाना पड़ सकता है। मथुरा जाने का सही समय है। मथुरा यात्रा का सबसे सही समय फरवरी या मार्च और सितंबर या नवंबर के बीच होता है। इस दौरान आपको चिलचिलाती धूप या कड़ाके की ठंड नहीं झेलनी पड़ेगी। मथुरा में कहाँ रहें? मथुरा में ठहरने के लिए 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रतिदिन के बीच आसानी से कमरा मिल सकता है। हालांकि आप पहले बुक कर लें तो उपलब्ध निश्चित की जा सकती है। मथुरा यात्रा की कुछ ज़रूरी बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। मथुरा में ज़्यादातर जगहों पर जाने के लिए किसी भी तरह का टिकट नहीं लगता। महत्वपूर्ण जगहों आसपास ही है। आप आसानी से पैदल ही सफ़र में कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। शहर में घूमने के लिए पैदल के अलावा ऑटो रिक्शा सबसे आसान तरीका है, लेकिन आप इसका किराया पहले ही पता कर लें ताकि आपको चूना न लगे। यहाँ मौजूद ज़्यादातर मंदिर दिन के समय बंद रहते हैं, तो अपनी यात्रा के हिसाब से तय करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते वक्त बंदरों की कई टोलियाँ आपको मिलेंगी। ऐसे में सामान को लेकर सावधान रहें। अगर आप मथुरा यात्रा पर गए हैं तो हमें अपने सफ़र के बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए वीडियो को।